Assalamu alaikum. Ninth class beta. Today we are going to solve exercise 4.3. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हमने HCF करना है। पहले हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। तो अब यहाँ देखिए दो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट्स दी हुई हैं। एक है 21x की पावर 2y और दूसरी है 35x y रेज़ टू पावर 2। तो इनको हम कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले हमने इन दोनों की बारी बारी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो पहले देखिए 21x की पावर 2y, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 21 3 मल्टीप्लाई बाय 7 जो होता है ये 21 बनता है और x रेज़ टू पावर 2y। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x 2 टाइम्स x आएगा और मल्टीप्लाई बाय y एक ही दफ़ा क्योंकि पावर 1 है y की। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 21x 2y की। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है 35x y रेज़ टू पावर 2 की। तो इसमें देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 बनता है और आगे x y रेज़ टू पावर 2 है। तो यहाँ पे x एक मरतबा आएगा जबकि y जो है वो पावर 2 है तो इसलिए 2 टाइम्स y आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में आ गए ना, सारे आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। तो अब हमने इनमें से देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर का भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर आप देखें इन दोनों में, यहाँ पर ये 7 देख रहे हैं, इधर से ये वाला 7, ये ठीक है, ये इन दोनों के अंदर मौजूद है, लिहाजा एक ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा और यहाँ से एक y एक x ये वाला, ठीक है, और इधर से ये वाला x, ठीक है, इस रकम में से ये दोनों कॉमन में आ जाएंगे और इसी तरह से एक y यहाँ से और एक y यहाँ से, ये तो ये 7x और y ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे और इन्हीं का प्रोडक्ट ले लेंगे तो 7xy जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास दो हमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक है 4x की पावर 2 माइनस 9y स्क्वायर और फिर है 2x की पावर 2 माइनस 3xy। तो पहले हम 4x2 माइनस 9y की पावर 2 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आप देखें 4x2 माइनस 9y2, तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन रहा है, देख लें, ये वाला हमारा फार्मूला है इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो यहाँ आप देखें ये जो है 4x की पावर 2 ये 2x का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और आगे दरमियान में माइनस का साइन, और ये 9y की पावर 2 जो है ये 3y का स्क्वायर बन रहा है। तो आप ये देखें दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, जैसे कि इस फार्मूले में है, दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, ठीक है, जैसे फार्मूले में ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम इसी तरह से 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y हो जाएगा। गॉट इट। फिर इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, वो है 2x की पावर 2 माइनस 3xy। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर हमें सिर्फ एक x है जो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ x एज ए कॉमन फैक्टर, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी अब देखें यहाँ से हमारे पास 2x अंदर रह जाएगा क्योंकि 2 अंदर आ जाएगा और x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया तो एक x ही अंदर जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से एक x यहाँ से बाहर जा चुका है, बाकी अंदर क्या बच जाएगा 3y। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है जी, अब ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर है, पहले वाली एक्सप्रेशन की और दूसरी वाली एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 2x माइनस 3y दोनों में, लिहाजा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बन जाएगा जी। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो एक्सप्रेशन है, x की पावर 3 माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो इन दोनों की हम अलग-अलग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये भी एक फार्मूला है a क्यूब, ये लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला। देखिए x की पावर 3 x का क्यूब बन जाएगा माइनस दरमियान में और ये 1 जो होता है 1 का क्यूब है। तो अब ये इस क्यूब की फॉर्म में आ गई, जिस तरह से ये a का क्यूब है, ठीक है, और ये b का क्यूब है, दरमियान में माइनस का साइन है। तो फिर कैसे हुआ, जिस पहली टर्म जिसका क्यूब है वो पहली टर्म आ गई इधर, फिर माइनस दूसरी टर्म जिसका यहाँ पर क्यूब है, तो ये पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, फिर उसी तरह से जो पहली टर्म थी उसका फिर स्क्वायर बन जाएगा और फिर प्लस का साइन, फिर पहली और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसके ऊपर क्यूब बन गया, सेकंड टर्म है जिसके ऊपर यहाँ क्यूब आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म हमारे पास 1 है। ठीक है, तो देखेंगे क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म x माइनस सेकंड टर्म 1 आ जाएगी, फिर अगली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो है x उसका स्क्वायर बन जाएगा, सेम इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये a माइनस बी था तो यहाँ x माइनस 1 आया, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर, क्योंकि a की वजह से a का स्क्वायर बना ना, तो यहाँ पे x की वजह से x का स्क्वायर बनेगा, प्लस x इंटू 1 दोनों रकमों का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ सेकंड टर्म 1 आ रही तो 1 का स्क्वायर। ले जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ले जी, उसके बाद जो सेकंड हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है x2 प्लस x प्लस 1। ये मजीद फर्दर ये ना इसकी फैक्टराइजेशन होती है ना इसमें कुछ कॉमन है, तो यही इसका यही तक रहेगा। तो हम देखेंगे ये वाली टर्म आई है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट होकर आई है, और इधर से ये, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में देखें तो x2 प्लस x प्लस 1 यही कॉमन है और यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट में देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हम हर एक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लेकिन जी पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, a क्यूब प्लस 2a2 माइनस 3a। अब देखें इन तीनों टर्म्स के अंदर, इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है, तीनों में हमें सबसे पहले a जो है वो एज ए कॉमन फैक्टर, हम तीनों में मौजूद है, हम सबसे पहले a इसे हम फैक्टर आउट कर लेंगे। उसके बाद बाकी यहाँ से देखें a की पावर 2 बच जाएगी क्योंकि a की पावर 3 में से एक तो बाहर चला गया, फिर इसी तरह से 2a आ जाएगा यहाँ पे और इधर हमारे पास 3 रह जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से एक a कॉमन लेकर हमने बाहर निकाल लिया। ओके जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए इसकी अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम देख रहे हैं 3 है माइनस का, तो 3 1s आर 3, जिसमें हम 3 यानी कि अगर माइनस करें 3 में से 1 को तो 2a आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, तो इसलिए प्लस का 3a और माइनस का a, ये हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी। प्लस 2a की बजाय अब हम लिख लेंगे 3a माइनस a। ठीक है, बाकी उसी तरह से a स्क्वायर और ये माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा। ये सिर्फ मिड टर्म को जो हमने ब्रेक किया 3a प्लस का और माइनस का a।
तो इससे आप देखिए पहली दो टर्म के अंदर अब हमारे पास एक एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, बाकी इधर से हमारे पास एक ए बच जाएगा, इधर से सिर्फ प्लस का 3 माइनस का साइन आ रहा है वो पुट करेंगे, माइनस ए और माइनस 3 में 1 सिर्फ कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए माइनस 1 को एज ए कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालेंगे, बाकी हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ए प्लस 3 आ जाएगा। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर सेम रकम है, इट मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, और जो सेम रकम है उसको एक दफा लिख देंगे, ये बाहर वाला ही आ गया, ये ए प्लस 3 और ए माइनस 1 ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें 2a⁻³ + 5a² - 3a। आप इन तीनों में उसी तरह से a एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास इधर से बच जाएगा 2a² प्लस इधर से आ जाएगा 5a और इधर से हमारे पास -3 बच जाएगा। अब आप देखें इस तरह से दोबारा इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब यहाँ देखें कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे पास a² के साथ 2 है, तो पहले इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × -3 तो -6 बनेगा। अब -6 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए लेकिन ऐड करें तो 5 आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस का 6 और माइनस का 1 जो है ये हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें 5a को हम रिप्लेस कर देंगे प्लस 6a माइनस a के साथ, 6a में से a माइनस करेंगे 5a आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर वही माइनस का 6 भी मिल जाता है। तो हमारे पास पहली दो रकमों में 2a एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, बाकी इधर से एक a बच जाएगा, प्लस a बाहर जा चुका है तो 2 3 आर 6 अंदर 3 आ जाएगा। फिर सेम इसी तरह से माइनस का 1 और फिर देखें इन दोनों में सिर्फ a + 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो a + 3 उसको एक दफा लिख देंगे, ये a एज इट इज बाहर है ये आ जाएगा, और ये 2a - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब आप देखें पहली जो एक्सप्रेशन था उसका ये फैक्टर्स बनेंगे, दूसरे एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बने। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढे कौन कौन से हैं, इधर से हमें एक a ये a मिल रहा है, इधर से भी a कॉमन फैक्टर है, और a + 3 और a + 3 ये कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो a × a + 3 बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमारे पास जो है वो तीन हमें एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं। एक है हमारे पास t² - 3t - 4, फिर दूसरा है t² + 5t + 4, और तीसरा एक्सप्रेशन है t⁻² - 1। तो हर एक के अलग-अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले t² - 3t - 4, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 = 4, जिसमें हमें 4 माइनस का चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जब उसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 चाहिए, तो 4 - 4t + t, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी -3t की। तो ये t² एज इट इज, इधर से माइनस का 4 वैसे आ जाएगा, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया, 3t की बजाय 4t माइनस का +t ये आ जाएगा। ले जी, इन दोनों में t एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास t - 4 बच जाएगा, इधर प्लस का साइन, इन दोनों में प्लस का 1 ही कॉमन आएगा, तो हमारे पास अंदर सेम वही रकम आ जाएगी t - 4। तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर t - 4, इधर भी t - 4 एज ए कॉमन फैक्टर हम इनको बाहर निकाल देंगे, एक दफा लिख देंगे, ये एक दफा ये है t - 4, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ से t + 1 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी पहले जो एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है t⁻² + 5t + 4, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 = 4, ठीक है जी। 4t + 1t ऐड करें तो आपको 5 मिलता है, और मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह पहले दो में 2t एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे, तो t + 1 बच जाएगा, आगे प्लस का 4 ही दोनों में कॉमन है, प्लस का 4, ठीक है। 4 निकालेंगे एज ए कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास अंदर t + 1, ठीक है जी। ले जी, उसके बाद ये t + 1 सेम है, उसे एक दफा लिख देंगे, और t + 4 दूसरा, तो ये हमारे पास सेकंड इसकी जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। ओके जी, अब हम थर्ड एक्सप्रेशन जो था हमारे पास वो था t² - 1, और ये एक फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b के बराबर। तो सेम उसी तरह से ये t⁻² जो है t का स्क्वायर बन जाएगा, और 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, तो a² - b² की फॉर्म बन जाएगी, इसलिए t + 1 × t - 1 ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास जो पहली जो दो हमारे पास आई थी उसमें क्या कॉमन था, पहली दो देखें जी, पहली दो हमारे पास एक्सप्रेशन में ये हमें मिल रहा है कॉमन, ये देखें t - 4 है, t + 1 और t + 1 और t + 4, तो t + 1 इधर भी है, t + 1 इधर भी है, और तीसरी जो हमने किया है ये हमारे पास t + 1 यहाँ भी है, ठीक है, ये t + 1, लिहाजा HCF यहाँ पर t + 1 आ जाएगा। ओके जी, ले जी आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं, लास्ट पार्ट। इसमें हमें इसी तरह से तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक है हमारे पास x² + 15x + 56, दूसरा x² + 5x - 24 और x² + 8x। तो हर एक के अलग-अलग फैक्टराइजेशन देख लें जी। 56 से जो है वो क्या बनता है, 7 8 आ गया, 8 7 56 होता है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा x, पहले दो में देखें जी, x² एज इट इज, 56 भी एज इट इज, तो हमने 15x को ब्रेकअप किया है प्लस का 8x और प्लस के 7x में, ठीक है। ऐड करें तो 15x मिलता है, मल्टीप्लाई करें तो ये 56 मिलता है, ठीक है। तो x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, x + 8 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस का 7 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, तो x + 8 जो कि एक दफा लिख देंगे, और x + 7 सेम इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 5x - 24। अब इसमें हमें 24 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 24 दे माइनस का, और ऐड करने पर 5 आए, तो 3 8 या 8 3 ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। बाकी देख लो उसी तरह से आ जाएगा, x कॉमन, x + 8 अंदर, फिर -3 एज ए कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, और x + 8 आ जाएगा, तो सेम रकम एक दफा, और ये x - 3 अगली ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। देखिए लास्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका तीसरा एक्सप्रेशन देखें, उसमें क्या है, x² + 8x। ये अब देखें इन दोनों में x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, तो x + 8 बच गया। तो अब आप देखें ये हमारे पास तीनों फैक्टर जो है हमने इसको तीनों के कर लिए। पहले वाले एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइजेशन हुई थी, x + 8 और x + 7 आया था, दूसरे में x + 8 और x - 3, और तीसरे में हमारे पास आया x × x + 8। देख रहे हैं, तो तीनों में x + 8 एज ए कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा यही x + 8 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।